गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं और आज से और अभी से आप टेंस को बेहतर तरह से जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। क्या ये हैबिचुअल एक्शन होता है? जैसे आपकी आदत, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज सोता हूँ, ये देखिए जो हम लोग रोजमर्रा का काम करते हैं ना, वो हैबिचुअल एक्शन होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, मैं रोज़ डांस क्लास जाता हूँ, मैं रोज़ इंग्लिश स्पोकन सीखता हूँ, मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो होता है हैबिचुअल एक्शन होता है, तो आदत को प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? नियम हम लोग देख लिए, फिर पहचानेंगे कैसे? क्रिया के अंत में ता, ती, ते इत्यादि पाया जाएगा। जिस क्रिया के अंत में क्या पाया जाएगा? ता, ती, ते। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ। तो इस तरह से जो जिस क्रिया के अंत में ता, ती, ते आ जाए, जैसे लता बाजार जाती है, मेरी सिस्टर चाय बनाती है, तो ता, ती, ते इत्यादि जो आ रहा है, तो टेंस या सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते आएगा, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ। जैसे पूरी दुनिया मानता है कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, और पूरी दुनिया को ये सत्य पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन होता है, एक्सटर्नल ट्रूथ, तो इस तरह से जो रिलेटेड सारे रूल्स होते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला आज करते जाएंगे। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आज करेंगे। हम आपको देख पा रहा हूँ, जो बगल में बैठे हुए हैं वो उसका ध्यान यहाँ पे नहीं है। आप अपना नोट्स में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। हो सकता है आप इसको एक बार नहीं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोलो और 100 बार लिखो और इसको याद कर लो। इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आप एक बेहतर तरह से टेंस को सीख पाएंगे। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन को सीख सकते हैं। दुनिया में जितना प्रकार के ट्रांसलेशन बन सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, वो सारा ट्रांसलेशन आज और अभी सीखने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फार्मूला हम लोग देखिए क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उससे रिलेटेड हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यू राइट अ लेटर, आप पत्र लिखते हैं। वी राइट अ लेटर, हम पत्र लिखते हैं। दे राइट अ लेटर, वे पत्र लिखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। मिनी राइट्स अ लेटर, मिनी पत्र लिखती है। विजय राइट्स अ लेटर, विजय पत्र लिखता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आप बाजार जाते हैं। यू गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। सी गोज टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है। रमेश गोज टू मार्केट। और रानी बाजार जाती है। रानी गोज टू मार्केट। तो जिस क्रिया के अंत में ताप, की, ते इत्यादि पाए, इस तरह से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को लेंगे और दुनिया के सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे आई
यू, वी, दे, ही, सी और मिनी, कोई लड़का का नाम कोई लड़की का नाम, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। अरे सारा सब्जेक्ट को हमको जानना पड़ेगा। जैसे देखेंगे ही, सी, कोई नेम लड़का का हो या लड़की का नाम हो, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये सब क्या होता है, प्लूरल। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ प्लूरल। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ राइट्स हो गया, दैट मीन्स ये V1 है, V5 है और ये V1। हम लोग फार्मूला में क्या देखे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V1 इन चारों के साथ और V5 इन चारों के साथ। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी देखते हैं। हम लोग सारा ट्रांसलेशन पढ़ना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH, ऑल टाइप्स ऑफ हम लोग सेंटेंसेस सारे टेंस का पढ़ेंगे बेहतर तरह से, ताकि आपको कभी लाइफ में दोबारा कहीं से पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर या फार्मूला। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैं पत्र, नेगेटिव सेंटेंस नहीं का बात करता है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। यू डू नॉट राइट अ लेटर, आप पत्र नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम पत्र नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट अ लेटर, वे पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। मिनी डज नॉट राइट अ लेटर, मिनी पत्र नहीं लिखती है। बीजे डज नॉट राइट अ लेटर, बीजे पत्र नहीं लिखता। यहाँ पे हम लोग एक चीज फिर से देखेंगे, ये सारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इस पे विशेष ध्यान देना। ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ आ जाएगा डू और सिंगुलर के साथ आ जाएगा डज। इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, डज, क्योंकि क्यों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू, क्यों, क्योंकि इन सारे जो हैं प्लूरल फॉर्म में है। तो एक चीज आप अभी से याद करते जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप कॉपी में नोट्स में लिख लेंगे, ये कहीं मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे डू या डज लगाएंगे पहले, तो देखो डू लगा दिए और डज लगा दिए। तो डू लगा, आई यू वी दे के साथ क्या लगा, डू। और डज किसके साथ, ही सी, कोई लड़का का नाम कोई लड़की के नाम। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। इसलिए बोले थे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आपका एग्रीमेंट चैप्टर जो होता है, तो इसके साथ साथ एग्रीमेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखें कि डू या डज, तो हम लोग को ये पता चल गया कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम पत्र लिखते हैं। डू दे राइट अ लेटर, क्या वे पत्र लिखते हैं। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। डज सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। डज मिनी राइट अ लेटर, क्या मिनी पत्र लिखती है। डज विजय राइट अ लेटर, क्या विजय
पत्र लिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, जो ऊपर में लिखा हुआ होता है ना वही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें अगर एक फुल स्टॉप कॉमा भी अगर पड़ जाए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको समस्या हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछेंगे, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसके ऊपर में जो है सो सारा चीज़ ठीक है। थोड़ा समय बचाने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं ताकि आपका भी समय बचे और आपका तैयारी बेहतर हो सके। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ही हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम ढेर सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डू या डज, तो डू लगेगा IUV दे के साथ क्या लग जाएगा, डू। ही सी कोई लड़का का नाम कोई लड़की के नाम, मतलब सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो इस तरह से डू डज का भी प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। तो क्या है, डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। डू यू नॉट राइट ए लेटर, क्या आप पत्र नहीं लिखते हैं। डू वी नॉट राइट ए लेटर, क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं। डू दे नॉट राइट ए लेटर, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं। डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। डज सी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। डज मिनी नॉट राइट अ लेटर, क्या मिनी पत्र नहीं लिखती है। डज विजय नॉट राइट अ लेटर, क्या विजय पत्र नहीं लिखता है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को आप इस तरह से उसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी, इफ यू वांट टू enhance your English speaking, then you have to practice more and more. You have to repeat, do I not write letter, do you not write letter, do we not write letter, do they not write letter, does he not write letter, does she not write letter, does Minnie not write letter, does Vijay not write letter। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका इंग्लिश फ्लुएंसी हो जाए और आपको टेंस समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम बेहतर तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे और आप एज ए ऑफलाइन स्टूडेंट्स के जैसा कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सारी चीज़ों को नोट्स करते जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या।